पिछले हफ्ते इंडिया की दो सबसे बड़े स्पाइस यानी मसाले की कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट को नेपाल, सिंगापुर, मालदीव और हांगकांग जैसे देशों में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, जिसमें एमडीएच के 3 मसाले मद्रास करी पाउडर मिक्स मसाला, सांबर मसाला और एवरेस्ट का एक फिश करी पाउडर शामिल है। इन देशों का कहना है कि इन मसालों में बड़ी मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है। एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जिसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से कई देशों ने इस केमिकल पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। दोस्तों आइए जानते हैं इन मसालों पर बैन लगाने के पीछे की सच्चाई क्या है और इन मसालों में ये केमिकल्स क्यों मिलाए जाते हैं, इसके पीछे का असली कारण क्या है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो में एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एथिलीन ऑक्साइड के बारे में जो इन मसालों में पाया जा रहा है। एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल आमतौर पर फसल में पड़े कीड़ों को मारने के लिए दवाई के रूप में किया जाता है और यही कारण है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 में कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इस एजेंसी ने 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन के ग्रुप बना रखे हैं। ग्रुप 1 में वो चीज शामिल है जिससे इंसानों में श्योर कैंसर होता है। ग्रुप 2A में वो चीज शामिल है जिससे प्रोबेबली इंसानों में कैंसर होता है। ग्रुप 2B में वो चीज शामिल है जिससे पॉसिबली इंसानों में कैंसर हो सकता है और ग्रुप 3 में नॉन क्लासिफाइबल शामिल है। अब जो ग्रुप 1 वाली चीज है वो सबसे खतरनाक है, जैसे कि टोबैको, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, डीजल इंजन एग्जॉस्ट और इनमें से एक आता है एथिलीन ऑक्साइड जो इन मसालों में पाया जाता है। कई मेडिकल्स के द्वारा यह भी कहा जाता है कि लो लेवल एथिलीन ऑक्साइड से लिम्फाइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि ये केमिकल्स कितने खतरनाक है, लेकिन अब ये जानते हैं कि इन खतरनाक केमिकल्स को मसालों में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों मसालों की पैकेजिंग के दौरान कई मसालों में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इस हानिकारक बैक्टीरिया को डिसइंफेक्शन करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड को गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग के वक्त बड़ी आसानी से गैस को अंदर डाला जाता है और यह गैस इकोलाई, साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही साथ फंगस को भी मारता है। पैकेजिंग के दौरान इस हानिकारक गैस को अंदर डाला जाता है जिससे बैक्टीरिया मर जाए और बाद में इस गैस को वापस निकाल लिया जाता है। फिर नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट किया जाता है और यह प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस पैकेजिंग में से एथिलीन ऑक्साइड को पूरी तरह से नहीं निकाला जाए और नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक खतरनाक केमिकल को उत्पन्न करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में भी कुछ ऐसी लापरवाही रही होगी, इस हानिकारक गैस को पूरी तरह से इनहेल नहीं किया गया होगा। एथिलीन ऑक्साइड इतना हानिकारक होने की वजह से पूरे यूरोप के देशों में खाने की चीजों में इसे यूज करने से पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। 2003 में जब इन्होंने देखा कि इंपोर्टेंट खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट ने बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड को परमिशन दी। वहां की गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेशियो लिमिट डिजाइन करी 0.2 mg पर केजी, लेकिन इस लिमिट को 2022 में यूरोपियन कमीशन ने और भी कम कर दी 0.1 mg पर केजी। आज के दिन यूरोप के देशों में इतनी लिमिट एक्सेप्ट की गई है, वो भी इंपोर्ट करने वाली चीजों पर। जो चीज यूरोप के अंदर बन रही है उन पर एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करना कंप्लीटली बैन है। सिंगापुर की बात की जाए तो एथिलीन ऑक्साइड की मैक्सिमम लिमिट है वो यूरोप से कहीं ज्यादा है 50 mg पर केजी। सिंगापुर में एथिलीन ऑक्साइड फूमिगेशन करना अलाउड है और ये लिमिट यूरोप से 500 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्होंने एवरेस्ट के फिश करी मसाले की टेस्टिंग की तो इन्होंने अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा इसमें ये केमिकल्स पाया गया। दोस्तों हमारे देश के एक ट्विटर यूजर ने खुद से एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए फूड हाइजीन एंड हेल्थ लेबोरेटरी में 23 अप्रैल को 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट भी आ गई जिसमें देखा तो उस मसाले में एथेनॉल ऑक्साइड की मात्रा 7.57 mg पर केजी मौजूद थी, जबकि यह लिमिट 0.1 mg पर केजी होनी चाहिए थी। यानी कि इसमें लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कोजिन केमिकल्स मौजूद था। जब एवरेस्ट कंपनी से यह पूछा गया कि उनके मसाले में ऐसे केमिकल्स क्यों निकल रहे हैं तब उन्होंने कहा कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंस अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि हमारे खाने में हार्मफुल केमिकल्स है या नहीं उन्हें देखने की, लेकिन इसमें हमारे सरकार की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।